वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड साक्षी प्रधान विद यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12 के इकोनॉमिक्स सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है आपका 2022 और 23 का सेशन। ठीक है, आज से हम 12th क्लास के चैप्टर्स वाइज वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम सिर्फ एक ही के बारे में, मतलब एक ही बुक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है आपका इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, फर्दर हम डिस्कस करेंगे अपनी पार्ट बी बुक के बारे में, जो कि हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। बिना टाइम वेस्ट किए अपने सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 12th में दो बुक है। पहला है आपका ए बुक इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा आपका बी बुक्स जो है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को। ठीक है, हम ये जानेंगे कि हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में कितने यूनिट्स हैं और कितना हर एक यूनिट का वेटेज है। जैसे कि आपको सभी को दिख रहा होगा यूनिट्स, चैप्टर्स एंड मार्क्स। तो हम यहाँ पर हमारे कुछ यूनिट्स लिखे हुए हैं जो कि है 5। जो हमारा पहला यूनिट है वो है हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, जिसका वेटेज है 10 मार्क्स। नेक्स्ट हमारा यूनिट है यूनिट 2, it's all about the money and the banking, the 6 marks. Unit 3, determinations of income and employment, it's your 12 marks. Unit 4, government of income and employment, it's your 6 marks. Unit 5, balance of payment, it's your 6 marks and the total marks is your 40. Okay, आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पर यूनिट 1 और यूनिट 3 का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है कंपैरिजन टू सेकेंड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड द फिफ्थ यूनिट। ओके, तो हमारा जो 10 और 12 वाला जो यूनिट है, मतलब यूनिट 1 एंड यूनिट 3, हम इसको पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। देन वी विल गो थ्रू द यूनिट 2, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। मैं ये नहीं कर रही हूँ बच्चा कि आपका कोई ये सभी, मतलब जो हमने ये 6 मार्क्स का देखा वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ने तो सभी हैं, ठीक है, पढ़ने तो सभी हैं, अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए पढ़ने तो सभी पढ़ेंगे। लेकिन हाँ ये है कि हमारा जिस चैप्टर के मार्क्स पे ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे कंपैरिजन टू अदर चैप्टर्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यूनिट 1 में हमारा है कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट मतलब ये जो पूरा चैप्टर होगा वो नेशनल इनकम से रिलेटेड होगा और उसके एग्रीगेट से रिलेटेड होगा। जैसे कि सबसे पहले हमारा इसमें व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। वन मोर थिंग कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिटेल में वीडियो बन रखी है रिलेटेड टू डिफरेंस बिटवीन। आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं कि डेफिनेटली हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक है, अब ऐसा नहीं है बच्चा कि आप क्लास 11 का अगर वीडियो देखोगे तो उसमें कोई क्लास 12 में कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्लास 11 और क्लास एक तरीके से काफ़ी रिलेटेड हैं। जो बुक अभी हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ऑलरेडी 12th में थी। इसके साथ साथ जो हम पढ़ते थे वो था माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट, जो कि अब सीबीएसई के अकॉर्डिंग स्विच कर दिया गया है क्लास 12 और क्लास 11 की बुक को। अब हम पढ़ेंगे क्लास 12 में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, जो हम पहले क्लास 11 में पढ़ते थे। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। इट्स वेरी हेल्पफुल वीडियो टू नो व्हाट इज़ अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, नेक्स्ट इज़ योर, हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि कंजप्शंस गुड्स हो गए, कैपिटल गुड्स हो गए, फाइनल्स गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक्स फ्लो क्या होता है, ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ब्रैकेट में लिखा है 2 सेक्टर मॉडल। ठीक है, आपको पता है कि 4 सेक्टर मॉडल तक होता है हमारा सर्कुलर फ्लो इनकम, लेकिन अभी जो हमें सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है क्लास 12 में, तो हम पढ़ेंगे सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल तक। तो हमारा फिर नेक्स्ट हमारा है कि हम कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, क्या मेथड्स होते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए, जिसके अंदर आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि वैल्यू एडिड मेथड क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, इनकम मेथड क्या होता है। ठीक है, फिर हमारा इसमें नेक्स्ट है, ये आपका लास्ट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट का। तो इसमें हमें क्या देखना है कि भाई कि एग्रीगेट से रिलेटेड नेशनल इनकम में क्या क्या चीज़ें होती है या नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया, आप ये पढ़ेंगे कि क्या होता है जीएनपी। फिर आप पढ़ेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जिसको हम एनएनपी कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर में।
काफ़ी ज़्यादा का कहने का मतलब ये है कि ये काफ़ी बार आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। हाँ, ये चैप्टर्स में जितने भी हैं वो सभी इंपॉर्टेंट्स है, लेकिन ये काफ़ी बार पूछ चुके हैं। फिर आपका जैसे कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, जिसको हम एनडीपी बोलते हैं, मार्केट प्राइस पे और फैक्टर कॉस्ट पे दोनों पे देखेंगे। फिर रियल एंड नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और जीडीपी एंड वेलफेयर क्या होता है, ठीक है, इसमें डिफरेंस बिटवीन भी होते हैं जो हम डिटेल में अच्छे से अपने सेशन में पढ़ेंगे। आपको फटाफट क्लास 12 की वीडियोज़ भी मिलने स्टार्ट हो जाएगी। वैसे ही हम बात करते हैं यूनिट 2 की, जिसका है आपका नाम मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग में क्या क्या चैप्टर्स है फटाफट से देख लेते हैं। जैसे कि इसमें है कि मनी क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है। सप्लाई ऑफ मनी में जैसे कि पब्लिक है वो कैसे करेंसी हेल्ड करती है, और जो कमर्शियल बैंक है वो कैसे नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसी में मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज योर सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। सेंट्रल बैंक क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। एग्जांपल के लिए आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे रखा है। बैंक के कितने इश्यूज होते हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट बैंक क्या होता है, बैंकर्स बैंक क्या होते हैं, कैसे हम क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं बैंक रेट से, ठीक है। CRR क्या होते हैं, SLR क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। ये सभी चीज़ हम चैप्टर्स 2 के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका वेटेज है आपका 6 मार्क्स। नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जिसका वेटेज है आपका 12 मार्क्स। तो इसमें देख लेते हैं हम क्या है कि एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड द प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसमें हम एवरेज एंड मार्जिनल पढ़ेंगे। फिर है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं, उसके मैकेनिज्म क्या होते हैं। फिर हम फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब पढ़ेंगे और इनवॉलंटियर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएट डिमांड, उसमें हम पढ़ेंगे कि मेजर्स टू करेक्ट देम, ठीक है, कैसे हमारे क्या प्रॉब्लम एक्सेस होते हैं हमारे डिमांड और डेफिसिट डिमांड में, हम उसको कैसे करेक्ट करते हैं, क्या गवर्नमेंट चेंजेस लेके आता है, क्या स्पेंडिंग करता है, क्या टैक्सेस का क्या रोल है, मनी सप्लाई क्या होते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये था हमारा रिलेटेड टू योर यूनिट 3 चैप्टर, जो कि था डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इस चीज़ में क्या बोला हुआ है, इसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, हम उसके मतलब को जानेंगे, हम उसको ऑब्जेक्टिव्स को जानेंगे, हम उसके कंपोनेंट्स को जानेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट क्या होती है, 2 चीज़ों में होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, हम इसको पढ़ेंगे डिटेल्स में। वहीं पर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होता है, सेम जैसे कि रेवेन्यू रिसिप्ट, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, बैलेंस्ड कैसे करते हैं हम, सरप्लस क्या होता है, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट क्या होता है, कैसे गवर्नमेंट डेफिसिट को मेजर्स करता है, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट लास्ट यूनिट 5 जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमारा क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, सबसे पहले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका सरप्लस और डेफिसिट का क्या रूल है, उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें आती हैं। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया, उसका मतलब, फिर साथ साथ में फिक्स्ड और फ्लैक्सिबल रेट क्या होता है, ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग क्या होते हैं। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट। नेक्स्ट इज योर मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ द फ्लेक्सिबल एंड द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एंड द लास्ट इज योर मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो जितने भी 5 मैंने अभी आपको यहाँ पर यूनिट्स बताए हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि उसके टोटल वेटेज जो है वो है 40 मार्क्स, ठीक है बच्चों। और जो आपका सेकंड बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका आपका 40 मार्क्स है, और दोनों के ही 20 मार्क्स के आपके होंगे प्रोजेक्ट, जिसमें आपका वाइवा वगैरह सब कुछ होगा, ठीक है। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको क्वेरीज है अपने सिलेबस के रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया है तो प्लीज़ इसे लाइक से भर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।